उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर यहाँ हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। दंगों में यहाँ हिंदू की भी दुकान जलती थी और मुसलमान की भी दुकान जलती थी। योगी के इस बयान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ के बयान से सियासत में तूफान आ गया है। सीएम योगी ने दो टूक कह दिया कि हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान सुरक्षित हैं। इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। इसके बाद सीएम योगी ने सनातन का शंखनाद किया, साफ कर दिया कि जिहादी मानसिकता सनातन के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। सनातन की बात उठी तो सीएम योगी ने होली के रंग का भी जिक्र किया, रंगों का महत्व समझाया, रंगों को मजहब तक सीमित करने वालों को खरी खरी सुनाई। ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पे मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो सीएम योगी के आक्रामक तेवर से सियासत में संग्राम छिड़ गया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए। संभल के अंदर 5-5 लोगों की जान ले ली गई है और प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है। तो सुरक्षित है हमारे यहाँ मुसलमान? हम कब मना कर रहे हैं? आए दिन उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, आए दिन उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है। इसके बावजूद भी हमारा मुसलमान सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में मुस्लिम जितना सुरक्षित है उतना दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है, अफगानिस्तान भी सुरक्षित नहीं है, बलूचिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। तो वास्तव में ही दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहीं सुरक्षित है तो भारत में सुरक्षित है। यूपी एक बार फिर हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन रहा है। योगी का दमदार तेवर 2027 की राह को आसान कर रहा है। इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आइए मेहमानों से बातचीत करते हैं। घनश्याम सिंह पटेल, नेता भारतीय जनता पार्टी, डीपी यादव, नेता समाजवादी पार्टी, और देवकीनंदन मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। देवकीनंदन जी, शुरुआत आपसे। बात तो सही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक संवैधानिक पद है। जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठता है तो हिंदू और मुसलमान नहीं देखता है। तो उनको तो ये कहना ही चाहिए कि भाई हिंदू और मुसलमान दोनों सेफ हैं, इसमें कहीं तो कोई सवाल की बात है ना, सवाल पूछा गया तो जवाब दे रहे होंगे जी। सवाल की बात है, सवाल पूछा गया होगा तो जवाब दे रहे होंगे। हाँ, मतलब सवाल पूछा गया हो तो उस पर जवाब दे रहे थे। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, भारत जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। ये भारत को सर्वधर्म समभाव का देश कहा गया है। तो भारत में तो सबको सुरक्षित रहना ही चाहिए, इसमें कहाँ कोई संदेह व्यक्त कर सकता है कि सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं वो निश्चित तौर पर दुखद हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे कपड़ों से पहचानने की बात प्रधानमंत्री एक बार किए थे, वो बात उनको नहीं करनी चाहिए। वो किसकी बात कर रहे थे कपड़ों से पहचानने की? किसकी बात करते हैं कि टोपी से पहचानने की? तो एक तरफ ये करते हैं, दूसरी तरफ आज ही कल मैं एक खबर रात में देख रहा था कि 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईदी भेजी जा रही है। अब ये क्या है? कौन है 32 लाख मुसलमान जिनको ईदी भेजी जा रही है? भाई ये
देखिए क्या हमारा जो करेक्टर है वो दोहरा नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन चूंकि हम पॉलिटिक्स में जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की लाइन पूरी तरीके से क्लियर है कि वो हिंदुत्व के अलावा उसका कोई एजेंडा नहीं है। वो बाकी सारे एजेंडे, डेवलपमेंट और ये सारी बातें करती जरूर है, लेकिन उसका सिर्फ ठीक है। और सिर्फ अभी एक यादव एजेंडा जी है हैं, हालांकि हिंदुत्व। मैं तो सोच रहा था कोई मुस्लिम स्कॉलर भी होते तो थोड़ा और इस पर बातचीत होती, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ इतनी नहीं, उनकी बात को पूरी तरह से समझा जाए तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो अंतर बनाया जाता है, ये अंतर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुरक्षा और असुरक्षा की बात हो रही है, अंतर भी वहीं से क्रिएट हो रहा है, वो अंतर नहीं होना चाहिए। अभी आज ही जो है रामजी लाल सुमन जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर पर तोड़फोड़ की गई है, करणी सेना के लोगों ने हमला किया है। ये मॉब लिंचिंग क्यों? ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं 2014 से पहले उत्तर प्रदेश ये तो खैर है, ये तो आप जान ही रहे हैं, थी। कल भी हम इस पे खूब लेकिन बात कर रहे थे, कुणाल कामरा के यहाँ पर जो तोड़फोड़ शिंदे समर्थकों ने की, उस कुणाल पे कामरा के भी यहाँ भी हुई। ठीक है, तो ये जो मॉब लिंचिंग ठीक है, वो इस मॉब लंबा लिंचिंग विषय पहले है मुसलमानों देवकी के नंदन खिलाफ जी, मॉब लिंचिंग शुरू लेकिन हुई, लेकिन लेकिन अब उसके बाद आपके अब स्टेटमेंट से जातियों ऐसा के खिलाफ भी मॉब लिंचिंग नहीं, शुरू हुई। ऐसा मतलब कोई जब हम एक करणी सेना, एक दलित सांसद हैं, अगर उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी तो टिप्पणी पे इतना आप आक्रोशित हो गए, नहीं, उस वो पर एक अलग कानूनी कार्रवाई विषयांतर हो करिए। जाएगा। विषयांत अभी मुसलमानों के साथ क्या ऐसा हो रहा है कि हिंदू मुसलमान कहने पर वो थोड़ा समझते हैं, और आपकी बात को घनश्याम सिंह पटेल जी भी सुन रहे थे, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, थोड़ा उनकी टिप्पणी इस पर लेते हैं। तो घनश्याम जी ये बताएं मुझे कि मुसलमानों की या बर्क की, मैं तो देवकी नंदन जी ने तो एक बात कही, जेनरिक बात कही, लेकिन जो जियाउर रहमान बर्क हैं वहाँ के सांसद संभल के, वो कह रहे थे कि लिंचिंग हो रही है, 5 मुसलमान मार दिए गए हैं, फिर भी कह रहे हैं सुरक्षित हैं। तो इस तरह की जो समाजवादी पार्टी की बातें आ रही हैं, इस पर आप लोगों का स्टैंड क्या है, और क्या आप मुसलमानों को कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के? देखिए, अब मैं किसी की बात तो कोट नहीं करूंगा, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, और ये सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो महामंत्र है, उसी के अंतर्गत पूरे देश के भीतर और खास करके उत्तर प्रदेश में सब लोग अपने विकास के रास्ते तय कर रहे हैं और सब सुरक्षित हैं। यदि कोई असुरक्षित है तो वो है उपद्रवी, वो है दंगाई, वो है राष्ट्र विरोधी विचारों के प्रवाहक, या आप कह सकते हैं कि उनकी गिद्ध दृष्टि उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाने में लगी रहती है, और उनको कानून अगर ठीक कर रहा है, कानून उनको एक न्याय प्रियता की भाषा में अपने नियमों के तहत उन्हें ठीक करने की तैयारी किया है, तो ये अनुशासन के लिए भी और शांति के लिए भी आवश्यक है जी। अब रहा बात उत्तर प्रदेश में, मुझे तो कहीं कुछ ऐसा, मैं तो मीडिया से भी कवरेज लेता हूं, देखता रहता हूं, कहीं कोई ऐसी अशांति नहीं है। अब राजनीतिक दलों में, अब समाजवादी पार्टी के कोई माननीय सांसद जी बोल रहे थे, उनको 2017 के पहले बोलना चाहिए कि 17 के पहले जब उनकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, और उत्तर प्रदेश के तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई एक जनपदों में लोगों ने अपने घर से पलायन कर लिया। अब उत्तर प्रदेश में यह स्थिति नहीं है, लोग रात के 12 बजे अपने घरों में जा रहे हैं, विद्यार्थी स्कूलों में जा रहे हैं, उद्यमी अपने उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं, और विशेषकर इस सरकार ने सबके विकास के लिए जो योजनाएं दिया है, सबके लिए जो काम करने की कोशिश किया है, वो इसके पहले चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे अन्य दलों की सरकार रही, किसी ने कोशिश नहीं किया। हिंदू और मुसलमान तो शाश्वत है ना, इसको कौन इनकार करेगा, कोई कहेगा क्या? और देश की जो पहचान है वो सनातन धर्म के पौराणिक महत्वों से है, और जब तक वो कायम रहेंगे इस देश में कभी अशांति होने की संभावना नहीं बनेगी। ठीक है, डीपी यादव जी, मुख्यमंत्री जी का ये बयान, चलिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और नेता डीपी यादव जी को भी सुन लेते हैं। एक पक्ष यहाँ पैनल पर भी आ जाएगा, घनश्याम जी, एक पक्ष यहाँ पैनल पर भी आ जाएगा समाजवादी पार्टी का, उन्होंने, इसलिए मैं चाह रहा था आप पहले बोल लें, वो सुन लें, अगर उनके पास अभी कुछ पॉइंट बचता है।
देखिए डीपी यादव जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो बेलाग लपेट बात को कहते हैं, और उन्होंने एक बात स्पष्ट कही, जो जिस भाषा में समझता है, का मतलब ये है कि अगर कोई सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और अगर मुसलमानों ने ये किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको भी बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाए कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो रहा है, ये भी एक तरह की सियासत है। खैर, आपका टेक क्या है इस पर? देखिए डॉक्टर साहब, हमें यहाँ बहुत बारीकी से समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ जी बार बार हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं। हम लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम देखा था। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का लगातार नारा लगा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के 400 पार नारे का जो सपना था उसको चकनाचूर किया, वहीं से हम लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी अब खुला खेल जो है सांप्रदायिकता का खेलेगी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसी ट्रैक पर चल रही है, और जैसा कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करेगी, जो कि हिंदुत्व की बात नहीं है, केवल हिंदुओं को कहीं ना कहीं गुमराह करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने देखा होगा अभी बलिया से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, वो किस प्रकार से कह रहे थे कि हमारी सरकार में हमारे ही अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। सुनिए, ये बड़ी बात है। अभी आपने देखा होगा पश्चिम के भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, किस प्रकार से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने घेर लिया है, उनके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है। तो जो मुख्यमंत्री तंत्र मंत्र और जादू टोना के चक्र में फंस गया है, वो कैसे उत्तर प्रदेश का विकास कर सकता है। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि 12 बजे रात को भी अब लोग निकलते हैं। यही है, एक हफ्ते अभी नहीं हुए, एक महिला लखनऊ राजधानी में आलमबाग बस स्टेशन से उतरती है और उसको अपराधी ले जाकर के रेप करने के बाद हत्या कर देते हैं। ये सारी घटनाएं मैं स्वयं भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के कार्यालय से प्रसारित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का आज सीन बन गया है, उत्तर प्रदेश की हकीकत बन गई है। नहीं, देखिए कोई भी घटना दुखद होती है। पिछले 2-3 दिनों से जब भी मैं पैनल डिस्कशन कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 8 साल पूरे हुए योगी सरकार के, उस पर भी बात कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने इस घटना का बार बार जिक्र किया। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी एक घटना भी होती है, और मुझे याद है देवकीनंदन जी भी उसमें थे, कोई एक घटना भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटनाएं जो हैं वो होती हैं। ओवरऑल एक जो परसेप्शन होता है, क्या वो बन पाया है सुरक्षित उत्तर प्रदेश का, तो उस पर एक अलग राय आती है। हाँ, ये भी बात है कि कोई भी घटना हो वो निंदनीय है और उसमें कहीं ना कहीं चूक है, उस चूक को दूर करना चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए, और अगर प्रशासनिक व्यवस्था में भी कहीं चूक है तो उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल उत्तर प्रदेश में क्या सुरक्षा का माहौल बना है, और दूसरा खासतौर पर मुस्लिमों को लेकर जो आज टिप्पणी की कि मुसलमान सबसे ज्यादा यहां पर सुरक्षित है।